आइए प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु की। आज ये फिर से अच्छा मौका, सुंदर मौका प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं फिर से आपके सामने प्रभु के कुछ वचनों को पढूं और उस वचन पर थोड़ा सा मनन चिंतन करें। मैं आज आपके लिए एक विषय लाया हूँ आनंद के ऊपर। इसमें दो बातें हैं, ईश्वरीय आनंद और सांसारिक यानी मनुष्यों के आनंद में क्या फ़र्क है। ज़्यादा लंबा टॉक नहीं है, विषय नहीं है, जो भी 5-7 मिनट का है। इसमें कुछ वचन जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आपके समक्ष रखूंगा, तो दो बातों पर हम विशेष गौर करेंगे, विशेष ध्यान देंगे कि ईश्वरीय आनंद में क्या फ़ायदा है और संसार के आनंद में क्या नुकसान है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईश्वर के वचन से, प्रभु के वचन में हमें पढ़ने को मिलता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 और उसके पद संख्या 13 में लिखा है, आनंदित हृदय मुख को आलोकित करता है, किंतु दुखी हृदय से मन उदास होता है। देखिए कितनी सुंदर बात है। आनंदित हृदय मुख को आलोकित करता है, क्योंकि ये आनंद जो है ईश्वर की ओर से मिलता है। ये आनंद परमेश्वर की ओर से मिलता है। जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करते हैं, गौर करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तब ईश्वरीय आनंद हमारे अंदर उमड़ पड़ता है। और जब हमारे अंदर ईश्वर का आनंद उमड़ता है तो हमारे जीवन को ही नहीं, हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मुख को भी आलोकित करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईश्वरीय आनंद के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ना है। जैसे दाऊद राजा, महान राजा कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 में पद संख्या 4 में लिखा है, यदि तुम ईश्वर में अपना आनंद पाओगे, यदि तुम ईश्वर में अपना आनंद पाओगे तो वो तुम्हारे मनोरथ पूरे करेगा, तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। देखिए, ईश्वर में जब हम आनंद मनाते हैं, जब आनंद पाते हैं, जब ईश्वर की आराधना में, स्तुति में, ईश्वर के नाम में, ईश्वर के काम में, ईश्वर की शिक्षा में जब हम आनंदित हो जाते हैं तो हमारे मनोरथ जो हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारी ज़रूरतें जो हित की हैं, ईश्वर पूरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, वचन में लिखा है कि ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति करना बहुत ज़रूरी है। आज के युग में लोग ईश्वरीय आनंद से भाग रहे हैं और सांसारिक आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं। ईश्वरीय आनंद को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आनंद उनकी समझ में नहीं आता। ये आनंद जो ईश्वर से मिलता है उनकी समझ से परे रहता है और उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि ईश्वर से मिलने वाला आनंद दिखाई नहीं देता है, संसार से मिलने वाला आनंद दिखाई देता है। इसलिए वो ईश्वर के आनंद को छोड़कर संसार के आनंद में लीन हो जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, संसार के आनंद को पाने के लिए हमें बाइबल में एक सच्ची घटना सुनने को मिलती है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। देखिए, वो ईश्वरीय आनंद को छोड़कर और परिवार के आनंद को छोड़कर सांसारिक आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने पिता, अपनी माँ से झगड़कर, अपना हिस्सा लेकर
चल दिया। नतीजा क्या हुआ? लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में आपको पढ़ने को मिलेगा। आप पढ़ लेना कि किसी के 2 पुत्र थे। छोटे ने कहा, पिताजी मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे दे दो, क्योंकि उसे संसार के चकाचौंध का आनंद खींच रहा था। ईश्वरीय आनंद में वो विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। पिता का आनंद उसे दिखाई नहीं दे रहा, माँ का आनंद दिखाई नहीं दे रहा, उसे सिर्फ और सिर्फ संसार का आनंद दिखाई दे रहा था। इसलिए वो संसार के पीछे दौड़ा चला गया, अपनी संपत्ति लेकर, अपना धन लेकर, अपने सारी चीजें लेकर। नतीजा क्या हुआ कि संसार के आनंद ने उसे कहां पहुंचा दिया? जानवरों के बीच में। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए इस संसार का आनंद हमें आनंदित कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सदा के लिए नहीं। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी कुछ समय के लिए आनंद था। उसके मित्र थे, उसके दोस्त थे, उसके साथी थे। जब तक उसके पास धन था, पैसा था, संपत्ति थी, सब उसके आसपास थे, आनंद का माहौल था। लेकिन जैसे ही उसके पास सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ उन्हें छोड़कर चले गए और वो अकेला रह गया, और अकेला रह गया। और कहां चला गया? जानवरों के बीच में। संसार के आनंद ने, प्रिय भाइयों बहनों, उसे बेहोश कर दिया। उसका मन कुंठित हो गया, वो होश में नहीं था। उसे पता नहीं था वो क्या खा रहा है, उसे पता नहीं वो कहां रह रहा है, वो क्या कर रहा है। बस उसे एक ही धुन थी, जो भी मिल जाए पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और वो उसे खा रहा था। जो सूअरों को, जानवरों को फलियां मिलती थीं, उनमें से कुछ उठाकर खाया करता था। देखिए, संसार का आनंद हमें ऐसा बना देता है, लेकिन ईश्वर का आनंद हमें सदा के लिए आनंदित कर देता है। बाइबल हमें बताती है, प्रभु के वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, यौन के सुसमाचार, संत यौन के सुसमाचार अध्याय 15 वचन 11 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब तक मैं और आप ईश्वर के आनंद के भागी नहीं बनते, तब तक मेरा और आपका आनंद पूरा नहीं होगा, अधूरा ही रहेगा। और पूरा कब होगा? जब मैं और आप ईश्वरीय आनंद के भागी बनेंगे। और भागी कैसे बनेंगे? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, प्रभु यीशु की शिक्षा को मानते हुए, प्रभु के आराधना, स्तुति, प्रार्थना में लीन रहकर, प्रभु के पास बैठकर, प्रभु के वचन को पढ़कर, सुनकर, प्रभु के भलाई के कार्यों को करके और प्रभु की शिक्षा को अपने हृदय में संजोए रखकर हम ईश्वर के आनंद के भागी बन जाएंगे। और जब हम ईश्वर के आनंद के भागी बन जाएंगे, तो ईश्वर, परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके आनंद को पूरा कर देगा। क्योंकि वो इस संसार में इसीलिए तो आया कि मेरा और आपका आनंद जो अधूरा है वो पूरा हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा, यौन के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 में, चोर तो आया चुराने, मारने, नष्ट करने, लेकिन मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ। खाली जीवन ही नहीं, बहुत आयत का जीवन, अनंत जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, सुख का जीवन, चैन का जीवन, कल्याण का जीवन। और ये कब मिलेगा? जब हम ईश्वरीय आनंद में आनंदित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में
प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 22 में भी प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, तुम लोग अभी तो दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे और तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं पाएगा। ईश्वर की ओर से मिलने वाला आनंद कभी छिनता नहीं है। ईश्वर से मिलने वाला आनंद कभी मरता नहीं है। ईश्वर की ओर से मिलने वाला आनंद कभी घटता नहीं, कभी खराब नहीं होता, कभी खराब नहीं होता। इस संसार से मिलने वाला आनंद छिन भी जाएगा, मर भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, खराब भी हो जाएगा, घट जाएगा, किंतु ईश्वर से मिलने वाला आनंद सदा बना रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको शुरू में ही बताया कि आनंद के बारे में आज एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ कि ईश्वरीय आनंद के क्या फ़ायदे हैं और सांसारिक आनंद के क्या घाटे हैं, नुकसान हैं। मैं और आप समझदार हैं, हमें फैसला लेना है, हमें ये सोचना विचार करना है कि हम प्रतिदिन जब रात को सोकर उठते हैं तो दिन भर क्या करें, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे कार्य कैसे होने चाहिए। क्या हम ईश्वर में लीन हैं? क्या हम पहला स्थान प्रभु को देते हैं? क्या हम ईश्वर के साथ कुछ देर बातचीत करते हैं? जब हम ईश्वर को पहला स्थान दे देंगे, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस जाएगी, और जब ईश्वर की कृपा बरसेगी तब हमें अनोखा आनंद मिलेगा जो कोई छीन नहीं सकता। आइए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सबों को, हम सबों को आशीष मिले। आमीन। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस समय बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगा है। इस समय बहुत सारे भाई बहनों ने, बच्चों ने प्रार्थना मांगा है। यदि आप भी मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज वो परमेश्वर, आज वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के बंधन तोड़ेगा। आज वो आपके जीवन में आएगा, आपको आकर छुएगा, आपका स्पर्श करेगा, आपको आज़ाद करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस समय बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगा है। भाई जॉन ने अपनी पत्नी के स्किन में जो एलर्जी के लिए प्रार्थना मांगा है, प्रभु ने अपने लहू से धोकर चंगा कर दे। हमारी बहन एग्नस ने प्रार्थना मांगा अपने बेटे दीपक की परीक्षा की सफलता के लिए। हमारे बहन मरियम ने प्रार्थना मांगा अपनी बेटी सोनम के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हमारे बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों ने जिनकी परीक्षा चल रही है प्रार्थना मांगा है। आइलिन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनके गांठ है सिर में। इस गांठ से कई लोग पीड़ित हैं जिन्होंने प्रार्थना मांगा है। हमारे भाई संतोष ने प्रार्थना मांगा है, जो जिनके पेट में गांठ है। आइए, इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगा है। हम सबको प्रभु के हाथ में दे दें कि प्रभु की दया इन पर हो जाए, प्रभु की कृपा इन पर हो जाए, प्रभु की आशीष इनके ऊपर बरस जाए। प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को इनकी ओर बढ़ा दे, अपने जख्मी छिदे हाथों को इनकी ओर बढ़ा दे। इनके अतिरिक्त और भी जितने लोग बीमार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो कई प्रकार से दुखी हैं, उन सब के जीवन को प्रभु स्पर्श कर दे। हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, महिमा, 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 आराधना, आराधना, आराधना।
हे प्रभु यीशु, अपने जोरावर हाथ को, अपने जख्मी छिदे हाथों को, अपने पवित्र घावों के द्वारा हे प्रभु अपने इन भेड़ों को छू ले, अपने इन लोगों को छू ले, अपने इन बच्चों को, संतानों को छू ले, अपने वचन की आग से, पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र लहू की आग से इन्हें छू ले प्रभु। इनके शरीर से हर रोग मिटा दे, इन्हें चंगा कर दे प्रभु, इनके बंधन तोड़ दे प्रभु, इन्हें आजाद कर दे यीशु नाज़री। क्योंकि तेरा वायदा है, तूने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं तुझसे मांगता हूं प्रभु, मेरे इन भाई बहनों पर दया कर दे प्रभु, तरस खा, अपना हाथ इनकी ओर बढ़ा, इन्हें छू ले और चंगा कर दे, चंगा कर दे। तेरी चंगाई इनके जीवन में बहने लगे, तेरी आशीष इनके जीवन में बहने लगे, तेरी कृपा इनके जीवन में बहने लगे, कि ये सब तेरी चंगाई से भर जाएं, कृपा से भर जाएं और अपने दुखों से, तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाएं, छुटकारा पा जाएं, रिहाई पा जाएं। ये प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आप सबों को जय यीशु।